आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी जय हो। आप हम समस्त प्राणियों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम विश्व के समस्त प्राणी, मनुष्य प्राणी आपस में भाई भाई की तरह रह करके भाईचारा से, वसुधैव कुटुंबकम से, भातृत्व भावना से जो है शांतिपूर्ण से अस्तित्व करके अपने जीवन को धन्य बना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है स्वप्रेक्षा। बहुत छोटा सा शब्द है परंतु बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्व का मतलब खुद, प्रेक्षा का मतलब देखना, यानी खुद को देखो। एक बाहरी देखना होता है, एक भीतरी देखना होता है। यानी व्यवहार जगत के अंदर हम किस तरह से पेश आते हैं और भीतरी अध्यात्म जगत में कैसे पेश आते हैं, वो हमको देखना है। तो पहले हम व्यवहार जगत जिसमें ज्यादा रहते हैं, 5 इंद्रियों का जो जगत है वो व्यवहार जगत है। हमारा परिवार, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी और बाल बच्चे, जहां हम काम करते हैं वहां के कर्मचारी, अगर हम नेता हैं तो जिस सरकार में काम करते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं तो जिस प्रतिष्ठान में हम काम करते हैं, यानी दिन भर जो हम कार्य, हमारी काम की स्थिति होती है, परिवार से लगा करके वर्किंग प्लेस तक, वहां हम किस तरीके से पेश आते हैं, यह खुद की परीक्षा करो। देखिए, प्रारंभ में जब सुबह हम सूर्योदय से उठते हैं तो ये देखो कि सूर्योदय होते ही या सूर्योदय के पूर्व हम उठते हैं या नहीं उठते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हो तो हमेशा एक नियम बना दो कि सूर्योदय या सूर्योदय से पहले उठा जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं 5 बजे 4 बजे, उस समय के अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमारे को कॉस्मोस से मिलती है। वो हमें प्रसन्नता देती है, आनंद देती है, पवित्रता देती है। वो ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे सुंदर मुहूर्त है। इसीलिए साधु सन्यासी लोग 4 बजे उठ करके प्रभु भक्ति, स्वाध्याय, चितारना, ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं। तो उस समय में उनका जो मस्तिष्क है बहुत अच्छा कार्य करता है तथा साथ साथ के अंदर
उनको बड़े आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रेक्षा चाहे स्व के अंदर बाहर की प्रेक्षा हो, चाहे भीतरी प्रेक्षा हो, उसके अंदर हमेशा एक मापदंड बनाओ कि आपको प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो रही या नहीं हो रही है। अगर जीवन में आनंद और प्रशंसा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि वो जीवन ज्यादा सार्थक जीवन नहीं है, मात्र एक फॉर्मेलिटी का अप्राकृतिक जीवन है और बस उसको जी रहे हैं, हमारी मजबूरी है वैसा जीवन। तो ये चीज, ये एक लाइफ स्टाइल का अंग है, जो बाहर की जीवन को देखना, अपने खुद को देखना, ये जो है एक लाइफ स्टाइल का अंग है। दूसरा ये है कि जैसे मैं अंगुली कर रहा हूं, अंगुली का अर्थ यह है कि मैं किसी को दोषी देखता हूं, माता को, पिता को, पत्नी को, बेटे को, पोते को, पोते की बहू को, कर्मचारी को, दूध वाले को, किसी को भी दोषी देखता हूं, तो ये मेरी बाकी की 3 अंगुलियां और चौथा अंगूठा मेरी तरफ ये कहते हैं कि तुम्हारे में तो उससे 4 गुना अशुद्धि या दोष भरे पड़े हैं। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि कबीरदास जी एक लिस्ट बनाना चाहते थे कि इस दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, उनकी सूची बनाना चाहते, तो उन्होंने पेपर और पेन लिया और वह पेपर और पेन लेकर के निकले तो मालूम पड़ा कि जो है इस दुनिया के अंदर तो कोई बुरा नहीं है, शाम तक मिला ही नहीं। फिर उन्होंने अंदर मेडिटेशन किया और उन्होंने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यानी मैंने बुरा ढूंढने की खूब कोशिश की, नहीं मिला, लेकिन भीतर मैंने झांका, मेरे जो है अंतस्थल में मैंने झांका, अंतःकरण में मैंने झांका, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे भीतर तो दोष ही दोष भरे पड़े। मैं तो दोषों का वेयर हाउस हूँ, गोदाम हूँ, तो मैं इनकी शुद्धि करूंगा तो मुझे फायदा होगा। दूसरे के दोष देखने से और दोष मेरे भीतर बढ़ेंगे तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए दुनिया में किसी को दोषी मत देखो, दोष किसी का होता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में जो है बुरा व्यवहार करता है तो मान के चलिए वो तो निमित्त है। पूर्व जन्म में मैंने उसके साथ के अंदर बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए कुदरत ने उसको जो संजोग के रूप में मेरे सामने लाके खड़ा किया है। और मेरी ध्वनि जो पिछले जन्म में की थी, क्योंकि पिछले जन्म में भाव कर्म डालने वाली दूसरी बॉडी थी, तो हमको पता नहीं, क्योंकि आपने इस बॉडी में तो किया नहीं है, लेकिन आत्मा की प्रेजेंस, आत्मा की हाजिरी पिछले जन्म में थी, इस जन्म में और आगे जन्म में भी रहेगी। चाहे आने जाने वाली बॉडी जो है वो कितना ही भूल करे, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, हर कॉज का इफेक्ट होता है, हर भाव का जो है द्रव्य कर्म रूप के अंदर हमारे को जो उदय और प्रारब्ध के अधीन फल मिलता ही है। ये सनातन सत्य है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, और ये कुदरत की रचना है, और यही बातें हम आपको समझाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि हमें किसी को दोषित नहीं समझना है। तीसरी बात यह है कि हम जो है अपना जितना भी दैनिक कार्य करते हैं, तो दैनिक कार्य करते करते जो है हम आगे चलते हैं, तो किसी व्यक्ति के साथ में कोई, जैसे कि आपकी श्रीमती ने खाना वगैरह जो है या नाश्ता है समय पर नहीं दिया, तो आपके भी जो है वो ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो आप जो है टेम्परामेंट लूज कर बैठे, यानी आपने क्रोध कर दिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे लेट हो रहा है। ये बात अलग है कि आपने पोलाइटली कहा होता कि भाई मेरे समय हो रहा है तो मुझे समय से नाश्ता दो और आगे भी ध्यान रखना, तो वो बात जुदी है, वो तो एक परामर्श है।
लेकिन आपने कटी भुनी सुना दी, गुस्सा कर दिया, तो सामने वाला भी गुस्सा हो गया और यूं करके प्रतिक्रिया होगी। यानी हमें पूरे दिन में प्रतिक्रिया का जीवन नहीं मिल जीना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो लेट गो करो, यह भी चला जाएगा, उसको जाने दो, उसको भूल जाओ, उसकी बार बार याद मत करो, वरना बार बार याद करने से वह आर्त ध्यान बन जाता है और आर्त ध्यान है कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हम जो है प्रतिदिन जो भी कार्य करें उसमें हमारी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखने का है। बाहरी जगत में हम आगे जाकर के देखें कि व्यक्ति अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और व्यक्ति गलती भी करता है, और कोई व्यक्ति जो है अच्छा काम भी करता है। तो हमें किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करना चाहिए। हम किसी भी मनुष्य के प्रति बुरा चिंतन करते हैं तो बुरा चिंतन करने से जो वाइब्रेशन से बुरी निकलती है और वो वाइब्रेशन उसके तक पहुंचती है और उसको पहुंच करके उसको भी बुरा लगता है, तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ। हमने बुरा सोच करके अपने जो है अब दिमाग में अशांति को पैदा किया और सामने वाले के दिमाग में अशांति जो है करी, तो उससे तो अच्छा उसको क्षमा करो। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है या जो है हमारे साथ में किसी तरह की कोई बोलचाल हुई है तो उसको लेट गो करो, उसको बुरा किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। कई बार जीवन में क्या होता है कि हम अननेसेसरी ओपिनियन दे देते हैं कोई व्यक्ति के बारे में, तो वो तो ऐसा ही है, वो तो व्यक्ति अच्छा नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं है और न उसके साथ हमारा ज्यादा संपर्क रहा है, तो भी हम किसी के बारे में ओपिनियन अभिप्राय दे देते हैं। हमको किसी के बारे में ओपिनियन अभिप्राय देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है और उसको कर्मों के द्वारा ही अच्छे और बुरे रिजल्ट मिलते हैं। तो उसको जो है हम अभिप्राय ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, अधिकार ही नहीं है उसके। इसीलिए किसी के प्रति भी अभिप्राय और ओपिनियन मत दो। ये स्वप्रेक्षा का बाहरी भाग है, यानी भीतर के अंदर हमारा जो चिंतन है, भीतर में जो भाव है, वही विचार और वही आचार और वही व्यवहार बन करके बाहर आता है। तो बाहर का जो हमारा व्यवहार है वो भीतर का रिजल्ट है, भीतर कारण है, तो बाहर हमारा कार्य है, वो कार्य रूप के अंदर इफेक्ट के रूप में परिणित होता है। तो मूल तो हमारा भीतर ही है, लेकिन बाहर हमें अपनी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि बाहर हम जिसके साथ में व्यवहार करते हैं, हमारा वी शुड बी मैन ऑफ द कमिटमेंट। हम किसी से कोई भी तरह का कमिटमेंट करें तो वो सोर्स किसी भी तरह का, चाहे बिजनेस का कमिटमेंट हो, चाहे प्रेजेंस का कमिटमेंट हो, चाहे काम का जो है जो कहना चाहिए कोई भी हो कमिटमेंट, तो हमें सोच समझ के करना चाहिए कि ये मेरी कैपेसिटी है कि नहीं इस काम को करने की। मैं जो उसको वादा कर रहा हूं उतने समय में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि समय पर फिर वो वापस याद दिलाएगा और आप सॉरी फील करोगे। तो ऐसा कमिटमेंट करने से क्या अर्थ है? हो सकता है कि पहले कोई कमिटमेंट हम जो है उसको यस नो ना कहें तो वो थोड़ा फील कर सकता है, लेकिन वो समय के ऊपर जो है ना कर पाना तो और ज्यादा बुरा है। इसीलिए वी शुड बी फर्म ऑफ आवर कमिटमेंट। हमने किस किस के साथ कमिटमेंट किए हैं वो कमिटमेंट पूरे होने चाहिए, और कमिटमेंट पूरे नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, हमें शांत हो जाना चाहिए। तो ये जीवन के कुछ मूल्य, जीवन के कुछ गुण हैं जो हमारी बाहर की परीक्षा है। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे अच्छा गुण है कि व्यक्ति का समय से उठना, समय से खाना, समय से काम करना, और क्या है टाइम को वेस्ट नहीं करना, हर कार्य समय के मुताबिक करना, टाइम की पंक्चुअलिटी रखना, जहां जितना टाइम दिया हो उस टाइम के अंदर
हमें पहुंच जाना चाहिए। अगर कुछ कारण की वजह से लेट हो, उसको अगले को इत्तला की जानी चाहिए, इस कारण से जो है मैं लेट हो रहा हूं। ये स्वयं की जो है प्रेक्षा है। जब हम स्वयं की प्रेक्षा करने लगते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। आज का जो विषय है सिर्फ अपने आप को सुधारने का विषय है। इसीलिए कहा गया है युग निर्माण योजना के अंदर कि अगर आप संसार को अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप दुनिया की सेवा करना चाहते हो तो खुद सुधर जाओ। आप सुधरे हुए होंगे तो आपको सभी लोग सुधरे हुए मिलेंगे, या आपको देख देख करके वो लोग सुधर जाएंगे। तो हमें जो है सबसे पहले अपना सुधार करने के लिए स्व परीक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए इस तरीके से तो बाहर की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो कई तरह की परीक्षाएं की जा सकती है। और हम भाषा की बात करें तो हम भाषा कैसी बोलते हैं, हमें हमेशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो एल्डर हो उसके साथ में मीठी भाषा बोलनी चाहिए, हितकारी भाषा बोलनी चाहिए, और उसका किसी का अहित हो वैसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। और कई कई बार तो हमारे पास में बहुत कटु सत्य रियल चीज होती है, लेकिन व्यवहार पक्ष ये कहता है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम, यानी आप परफेक्टली ऑलराइट हो लेकिन फिर भी जो है लोक व्यवहार में लोग नहीं चाहते हैं तो वैसी भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमें व्यवहार पक्ष निभाना है। व्यवहार पक्ष के अंदर बहुत सी तरह के लोग होते हैं। हालांकि एक व्यक्ति सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, सबको प्रसन्न नहीं रख सकता, बट ऐसे लार्ज जो है हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं वो मापदंड नहीं है। मापदंड ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमको कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बाहरी जो है मन से अच्छा चिंतन कर रहा हूँ, वचन से अच्छा बोल रहा हूँ और काया से अच्छे कार्य कर रहा हूँ। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हो तो मान के चलना चाहिए कि और लोग निश्चित तौर पे संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये बाहर की खुद की प्रेक्षा है, खुद को देखना है। अब भीतरी जो है हम स्व प्रेक्षा की बात करते हैं तो भीतर जो है हमारी चेतना का साम्राज्य है। बाहर का जो व्यवहार पक्ष है उसमें हम मजबूर हैं, उसके अंदर हमारी स्वतंत्रता नहीं है। वो स्वतंत्रता का जो है कहना चाहिए वो हमारा व्यवहार सारा जगत है वो स्वतंत्रता का है। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की हमको कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। पिछले जन्म के अंदर मन वचन काया के द्वारा जो जो हम प्रतिष्ठा करके कॉजेस डाल करके इस जन्म के अंदर आयुष्य के अधीन हमने जन्म लिया है, तो मन वचन काया की जैसी जैसी बैटरियां हमें पूरे जीवन भर के अंदर चार्ज की है, वही बैटरियां इस जन्म में मैकेनिकल मोड से और प्रतिष्ठित जैसी प्रतिष्ठा की है वही प्रतिष्ठित आत्मा वापस इस शरीर में होती है। उस प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से अंतःकरण के माध्यम से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ है इन सब के माध्यम से जो है हमारा पुरुषार्थ चलता है। और वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। बाहर का जगत है वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि कुदरत के अधीन है, कुदरत के ताबे है। कुदरत ही जो है वह उसका संचालन करती है। कुदरत ही हमारे बाह्य जगत की क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। इसीलिए हम बाहर के जीवन में सफरर है, हम करता नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है अहंकार वश अपने आप को कर्ता मान लेता है, मैं और मेरा के दायरे में चला जाता है कि मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, ये धन मेरा है। अपने जो है संपर्क संपत्ति पद प्रतिष्ठा और साधन उन सब में अपनापन महसूस करता है। और मेरा घर मेरा धन मेरा परिवार मेरे बाल बच्चे वो
मैं और मेरा के दायरे में आने से ऑनरशिप और डूअरशिप पैदा होती है, जो कि हम हैं नहीं वास्तव में ऑनर। हम तो वी आर दी गेस्ट ऑफ द नेचर, हम इस कुदरत के मेहमान हैं। अपना रोल यानी अपना मन वचन काया रूपी ये शरीर पिछले जन्म के भुगतान, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो हम इस नेचर के गेस्ट रूप में वो भुगतान पूरा करके आयुष्य के अधीन पुनः जो है यहाँ से जाकर के नई जगह में जन्म लेते। वी आर द ओनली गेस्ट एंड सफर ऑफ द नेचर, नथिंग एल्स। ये तो बाहर के जगत, लेकिन जो भीतर का जगत है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो हमारा दृष्टि विज्ञान है कि वहां हम बिल्कुल स्वतंत्र है। वहां हमारे पे कुदरत का कोई कानून लागू नहीं होता है, जड़ का कोई भी कानून जो है चेतन पे लागू नहीं होता है। चेतन एब्सोल्यूट स्वतंत्र है, यानी इसीलिए उसको रियल पुरुषार्थ कहा गया है कि आप भाव कैसे डालते हो। भाव डालने की स्वतंत्रता है कि आप किसी के प्रति बुरा विचार करते हो या अच्छा विचार करते हो। आप बुरा भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, और जो आपने जैसा जैसा बीज वपन किया है वैसा वैसा आपको फल मिलेगा। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। तो आप अपने अंदर के भावों में स्वतंत्र हो और उस स्वतंत्रता का आप सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है कि जो भीतरी जगत है वो चेतना का जगत है, वो अपने खुद का जगत है, उसकी पहचान करो, क्योंकि वो स्थायी जगत है, वो हमेशा आपके साथ में रहने वाला है। चेतना पहले थी, आज है और आगे रहेगी। अनादि अनंत काल से जो है इस चेतना में कोई अंतर नहीं आया है। ये मूल स्वरूप में जो मुक्ति का स्वरूप है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का जो धाम ये बना हुआ है, वो आज भी एज इट इज है और आने वाले समय भी जो एज इट इज रहेगा। इसीलिए उसकी भजना करो, उसके संपर्क में रहो और जो है उसको आप रिझाओ और उसके गुणों का गुणवाद करो। यानी जितना जितना चेतना के करीब रहेंगे, और क्योंकि चेतना जो है वो संपूर्ण गुणों वाला है, वो अजन्मा है और वो टंकोत किरण है, वो अव्ययवाद है। ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी भीतर जो हरि है वो अनंत है। बाहर का जो जगत है वो तो सीमा वाला जगत है, ससीम है। अंदर का जगत असीम है। जो हम इंद्रियों से बाहरी जगत को देखते हैं, भोगते हैं, वह तो क्षणिक है और छोटे दायरे का है, और भीतर का जगत उससे कई 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 गुना है। और जहाँ सुख की बात करें तो बाहर के जगत के अंदर जो सुख हमको, जो कि रिलेटिव सुख है, टेम्परेरी सुख है, अस्थायी सुख है, नाशवान सुख है, जो कि तुरंत जाने वाला है, फिर भी हम उसको माने तो वह बहुत थोड़ा है। भीतर तो सुख का भंडार है, वहां तो दुख आता ही नहीं है, जिसको कि शाश्वत सुख कहा जाता है। इसीलिए हम भीतर की प्रेक्षा की बात करते हैं। स्व प्रेक्षा, भीतर की प्रेक्षा करो कि वो आनंद का जरिया कहाँ है। उस आनंद के जरिए को, उस आनंद के तालाब को, उस नदी को, आप जो अजस्र स्रोत बह रहा है उसको आप ढूंढो, यानी खुद की पहचान करो। जब हम खुद का खुद से बात करेंगे, स्व के द्वारा स्व की बात करेंगे, तो हमें जो है वह उसका रास्ता भी मिल जाएगा, हमें जो है उसकी परीक्षा हमको हो जाएगी। तो देखिए ये जो भीतर का जो है, यानी हमें इस बात का जो है यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी जगत के साथ साथ में हमें भीतर के जगत में भी गोते लगाने चाहिए, भीतर के जगत में भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि भीतर का जगत है वो अतीन्द्रिय का जगत है। जितना जितना देखिए ये बॉर्डर लाइन क्या है भीतर और बाहर की, कि जहां जहां हमारे शब्द है वो बुद्धि का संसार है, और वो शब्द है वो भेद कराते हैं। एक ही चीज अलग अलग लोगों के द्वारा बोली जाती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। भाषा और भाव तो वही रहता है,
लेकिन भाषा और शैली हर एक की अपनी अपनी होने से वह भेद पैदा करती है, समझने वाले में वो भेद हो जाता है। लेकिन भीतर जाओ तो भीतर जो प्रज्ञा का संसार है, यहाँ पे भीतरी जगत चालू होता है। बाउंड्री लाइन के इस पार भीतरी जगत है और इस पार बाहरी जगत है। तो उस भीतरी जगत के अंदर जो है हम गोते लगाते हैं तो हमको वाइब्रेशंस मिलती है, हमको ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ मिलता है। और उन वाइब्रेशंस के अंदर जो भी जाएगा, जो भी अतीन्द्रिय ज्ञान के अंदर जाएगा, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जो है विवेकानंद जी हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, कोई भी जो जगत के अंदर जाते हैं तो उनको सच्चा ज्ञान मिलता है, उनको सम्यक दर्शन मिलता है। इसी कारण से सभी धर्मों के अंदर जो एक रूप का कुछ मेन पॉइंट्स के अंदर रिचुअल्स को छोड़ करके फंडामेंटल में अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 यम को देखे अपन, तो इसमें सभी धर्मों के अंदर ये एक सा क्यों बताया गया है? क्योंकि ये उस जो है प्रज्ञा के संसार से, उस वाइब्रेशंस के जगत से जो दिखाई दिया है, वही जो है वो महान पुरुषों ने जो है अपने अनुयायियों को बताया और उसका ज्ञान कराया। तो भीतर का जगत जो है बहुत गहरा जगत है, लंबा जगत है और पावरफुल जगत है। और ये भीतर का जगत का जो कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह सारा हमारे तेजस शरीर में होता है और वो अवचेतन मन में होता है। 3 तरह के मन होते हैं जो हमारे बाह्य जगत पे, यानी स्थूल शरीर के अंदर जो चित्त के साथ में जो काम करने वाला है, वह जो है वो हमारा चेतन मन कहलाता है। जो मन जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सारा चेतन मन है जो इस शरीर का, पूरे का, स्थूल शरीर का संचालक जो है वह चेतन मन है। और भीतरी जगत की बात करते हैं तो भीतरी जगत में हम जाते हैं तो वहां पर अवचेतन मन है जिसको हम तेजस शरीर भी कहते हैं। और ये संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इस दुनिया में अवचेतन मन से बढ़ के कोई भी फैक्ट्री नहीं है। और वहां पे क्या होता है कि जो हमारी गंगोत्री यानी कार्बन, शरीर, आत्मा, वो भी भीतर के जगत में है, जहाँ आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वहां से जो जो हमारे जो अचेतन मन में दबी हुई, वो अचेतन मन है। अचेतन मन में दबी हुई भावना, यानी हमारे जितने भी शुभ अशुभ भाव है, कर्म है, वो प्रारब्ध और उदय के अधीन जो है, वह जो ही बाहर निकलते कार्बन शरीर से, तो बाहर निकलते अध्यवसाय बनता है। वो कलर लेस जो है वो लेशिया होती है, और शुभ होता है तो शुभ लेशिया होती है, अशुभ होता है तो अशुभ लेशिया होती है। और वो लेशिया आकर के हमारे अवचेतन मन के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, उनको कलर मिल जाता है। अगर शुभ भाव है तो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया होगी। तेजो लेशिया होती है वो जो है पिंक कलर का होता है, ब्राइट, वो हमें शांति देता है। पद्म लेशिया होगी हल्दी जैसा पीला कलर, तो वो हमें जो है आनंद की अनुभूति कराता है। और तीसरा जो एकदम व्हाइट लेशियाएं होगी, वो लेशियाएं हमको प्योरिटी की लेशियाएं हैं। वो प्योरिटी की लेशियाएं हमको धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाती है, वो हमें प्रज्ञा का संसार के अंदर ले जाती है। तो इस तरीके से ये अवचेतन मन के अंदर जितने भी शुभ अशुभ भाव है, जो ही चेतन मन से टच होते हैं, चेतन मन से स्पर्श होते ही जो है चेतन मन है वो डायरेक्शन देता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। और हमारा हाइपोथैलेमस है, वह जो है जो भी ओरा बनाता है, आभा मंडल बनाता है, और उससे जुड़ी हुई एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है। और जो भीतर से शुभ अशुभ भाव आते हैं, वो भाव वाइब्रेशन फॉर्म में है, और वो हमारी डक्ट लेस जो है वो ग्लैंड के साथ में मिल करके, और वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में बन के और आगे जाके वो विचार बन जाते हैं। तो ये
हमारा भीतर का संसार है उसकी परीक्षा करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो हम टोटलिटी के अंदर हमारा बाहर का व्यवहार पक्ष है उसको भी देखो और भीतर का हमारा निश्चय पक्ष है उसको भी देखो। दोनों को हम अगर निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले और सभी जो है अपने मुक्ति गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।